बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको हज़रत अली रज़ी ताला के फरमान बताऊंगी। उन्होंने किस तरह हिकमत की बातें की और ये हिकमत की बातें हमारी अमली ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई का बाइस बन सकती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे तरीके बताए, ऐसी बातें बताए कि उन पे अगर हम अमल करें तो हम दीनों दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। हज़रत अली रज़ी ताला ने वालिदैन के ऐसे अमाल के बारे में फ़रमाया जो उनकी औलाद की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं। ये हिकमत भरी बातें हमारी ज़िंदगी में रोशनी और रहनुमाई का ज़रिया बन सकती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने वालिदैन को दुनिया में ज़िंदा पाता और वो इशा की नमाज के दौरान मुझे आवाज़ देते तो मैं फ़ौरन उनकी पुकार पर लब्बैक कहता और नमाज छोड़ देता। ये बात वालिदैन की इज़्ज़त और उनकी खिदमत की अहमियत को ज़ाहिर करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की नसीहत है कि एक औरत जो कि हज़रत अली रज़ी ताला की खिदमत में आई और अपनी नाफरमान और बीमार औलाद के बारे में रहनुमाई तलब की। इस औरत ने कहा कि इसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा और उसका बेटा बुरे कामों में मुब्तला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन के कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो उनकी औलाद को भी मुतासर करते हैं। ये 5 अमाल दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कुरान की तिलावत ना करना। वो वालिदैन जो कुरान मजीद को समझने के बावजूद इसकी तिलावत नहीं करते अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं। उनके इस अमल की सज़ा उनकी औलाद को नाफरमानी, बेहयाई और बहुत सी प्रॉब्लम्स की सूरत में भुगतना पड़ती है। नंबर 2, लड़ाई झगड़ा और गालियाँ देना। वो घर जहाँ वालिदैन रोज़ाना लड़ते और गालियाँ देते हैं वहाँ शैतान अपना डेरा डाल लेता है और फरिश्ते ऐसे घरों से बहुत दूर चले जाते हैं। ये माहौल औलाद को नाफरमान और गुमराह बना देता है। नंबर 3, बेपर्दगी और बेहयाई। वो वालिदैन जो बेपर्दगी करते हैं या अपने घर में बेहयाई को आम करते हैं उनकी औलाद बीमार, नाफरमान और मुश्किलात का शिकार हो जाती है। नंबर 4, दूसरों की औलाद के बारे में बदगुमानी। जो वालिदैन दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं उनके अपने बच्चों पर भी ऐसे ही असरात मुरतब हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनके साथ भी वही सलूक करता है और ऐसा मामला फरमाता है जो वो दूसरों के साथ चाहते हैं। नंबर 5, हराम रिज़्क खिलाना। वो वालिदैन जो हराम रिज़्क का लुक़मा अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं और अपनी औलाद को हराम का रिज़्क खिलाते हैं उनकी औलाद ना सिर्फ नाफरमान होती है बल्कि बीमारियों और मुश्किलात का शिकार भी हो जाती है। हज़रत अली रज़ी ताला ने जो अपनी हिकमत और रहनुमाई के लिए मशहूर हैं इस बात पर ज़ोर दिया कि वालिदैन के अमाल का उनकी औलाद की ज़िंदगियों पर गहरा असर होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया कि वालिदैन के कुछ रवैये ना सिर्फ उनकी औलाद की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल सकते हैं बल्कि उनके किरदार और मुस्तकबिल पर भी मनफी असरात मरतब करते हैं। ये कीमती नसीहतें आज भी ख़ानदानों के दरमियान खुशगवार और पुरअमन माहौल कायम करने के लिए मशले राह हैं। हज़रत अली रज़ी ताला ने सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत और अमल में गफलत को नुकसानदेह करार दिया। ऐसे वालिदैन जो कुरान को समझने, पढ़ने और उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने से गुरेज करते हैं वो अपने घरों को रूहानी कमी का शिकार बनाते हैं। ये गफलत बच्चों में नाफरमानी और अखलाकी कमज़ोरी पैदा करते हैं और इन्हें कुरान की बरकतों और रहनुमाई से महरूम कर देते हैं।
ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ گھریلو جھگڑوں اور لڑائی جھگڑے کے اثرات بچوں پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ ایک ایسا گھر جہاں ہر وقت کشیدگی اور جھگڑے ہوں، وہاں بچوں میں نیگیٹو بیہیویئرز فروغ پاتے ہیں۔ والدین کے درمیان امن اور محبت بچوں کے لیے ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر فراہم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے حیائی اور غیر اخلاقی رویوں کو بھی نقصان دہ قرار دیا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بچوں کی اقدار پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ بے حیائی کو فروغ دینے سے بچوں کی زندگی میں مشکلات اور اخلاقی زوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں۔ مزید برآں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرام کمائی کے نقصانات پر بھی بہت زیادہ برا کہا گیا ہے۔ حرام رزق نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے بلکہ اولاد کے کریکٹر اور ان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ کو بھی متاثر کرتا ہے اور انہیں نافرمانی اور پرابلمز کی زندگی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کی یہ حکمت بھری باتیں والدین کو یاد دلاتی ہیں کہ نیک اعمال اور پاکیزہ کردار ہی بچوں کی کامیاب زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر ہم ان سارے باتوں اور ان مشوروں پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں بہت ہی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اپنائیں تاکہ ان کی اولاد صالح اور کامیاب ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، پردے کا اہتمام کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور رزق حلال کھائیں اور کمائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔